तो गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आज माँ के बिना सुबह सुबह, माँ बाप के बिना सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान सूर्य निकल रहे हैं अभी, और काफ़ी सुंदर यहाँ पर से माहौल दिखता है सुबह सुबह का। भगवान सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं और फिर सुबह से काम धंधा। और आज तो मैं बहुत अकेला हूँ और 2 दिन हो गए हैं मम्मी पापा को गए हुए। तो इसी अकेलेपन में शुरू करते हैं अपना व्लॉग और देखते हैं क्या कुछ होता है आज के दिन और क्या कुछ करता हूँ मैं अकेले। तो चलो शुरू करते हैं। तो मम्मी होती थी तो सबसे पहले गर्म पानी करती थी और फिर उसके बाद सभी को चाय देती थी। और तो आज मेरे को सब कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब पानी की व्यवस्था करते हैं क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है और ठंड में गर्म पानी का यूज़ बहुत तगड़ा होने वाला है। तो फिर उसके बाद चाय वाय बनाएंगे और फिर अपना आगे का डेली रूटीन। तो सबसे पहले अब कुछ करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, जब तक मैं अपना काम करता हूँ तब तक आप लोग भगवान सूर्यदेव को उगते हुए देखें, बिल्कुल तेजी से। तो मैं आप लोगों को टाइम लैप्स में भगवान सूर्यदेव को उगते हुए दिखाता हूँ, तब तक मैं सारा काम निपटाता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा टाइम लैप्स? और मैंने तब तक चाय पीकर, और ये छोटा सा आंगन है मेरे पास, और इसी आंगन को सफाई करने के बाद गर्म पानी रख दिया है। और इतना ही काम किया था कि ठंड लग गई। और आजकल पहाड़ों में सुबह और शाम के टाइम पर बहुत भयंकर वाला पाला गिर रहा है। और पाले से बचने के लिए मैंने अपने टमाटर के पेड़ों को कुछ ऐसे ढक के रखा है। और इसको ढकने का कारण है कि पाला एकदम से गला दे रहा है और अभी फल लगने का टाइम है टमाटर में। और बाकी अभी मॉर्निंग के टाइम पर खेतों में बहुत कुछ होता है। मैं आप लोगों को सीधे खेतों में लेके चलता हूँ, तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नहाएंगे। तो दोस्तों, जो खेती हमने बैलों से और ट्रैक्टर से की थी वो रंग लाने लग गई है। और खेतों में लाने का एक ही कारण है कि अब हमारे उसमें हल्के हल्के सूते, जो नया पेड़ उगता है उसे पहाड़ में सूते कहते हैं। छोटा सा जो पौधा निकलता है गेहूं या जौ से, तो उसको दिखाने के लिए मैं लाया हूं। और सुबह सुबह उसमें ओस आती है और सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो ओस गजब की चमकती है। तो वही मैं दिखाने आया हूं। और हमारे खेतों में हल्के हल्के सारे गेहूं और जौ उगने लग गए हैं। अगर बरसात हो जाती है तो एकदम से ऊपर आ जाएंगे और अच्छे दिखने लगेंगे खेत। तो आप लोग भी देखिए। जो आपको ये टिमटिमाते हुए खेतों में दिखाई दे रहा है, ये सब ओस है। और ओस से क्या मस्त लग रहा है। हमारे खेतों में जो कुछ लग रहा है वो थोड़ा बहुत अच्छे से उग रहा है। और जो हमने लगाया हुआ था वो थोड़ा सा रिजल्ट देने लग गया है। साथ में मैंने थोड़े से गोभी के पेड़ और प्याज का बीना रखा था, क्यारी रखी थी, और वो भी अच्छी खासी होगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे खेतों में जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों को दिखाया। और साथ में ये देख सकते हैं, ये बच्चे भी अब बड़े होने लग गए हैं और काफ़ी समझदार। जैसे माँ बाप है वैसे ही ये भी समझदार है। तो इनको सुबह सुबह घुमा के इसकी माँ लाती है, मैं नहीं जाता। तो अभी बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा हुआ है। चंगू, अच्छा, ओके। तो अब नहाने धोने के बाद और भगवान जी की पूजा करने के बाद
अब ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों एक साथ, क्योंकि फिर उसके बाद खाने का मन भी नहीं कर रहा है और अभी खाया जाएगा तो खाया जाएगा। और मम्मी पापा अभी 3-4 दिन के बाद घर की ओर लौटेंगे, तब तक अकेले ही हूँ और मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा कि अकेले में मैं क्या कुछ कर रहा हूँ। तो दोस्तों खाना तो बन गया है और खाने में आजकल पहाड़ों में हो रहे हैं माल्टा। तो माल्टा का स्वाद न हो खाने में तो खाना एक अधूरा जैसा लगता है। तो अभी मैं सीधे माल्टा के पेड़ के पास आ रखा हूँ और यहाँ पर ढेर सारे माल्टा लगे हैं। तो एक माल्टा निकालते हैं यहाँ पर से खाने के लिए। तो मेरे लिए 2 माल्टे काफ़ी हैं लंच प्लस ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है पहाड़ी ब्रेकफास्ट और लंच। आज बनी है झोली, साथ में माल्टा और ये जला हुआ भात। तो इसका आनंद लेते हैं। तो सबको खाना खिलाने के बाद अभी ऊपर वाले घर पर आया हूँ और ऊपर वाले घर पे आते ही पता लगा कि ऊपर जो है वहाँ बहुत ढेर सारे लंगूर आए हुए हैं और नींबू आप लोग देख सकते हैं, नींबू ने कलर छोड़ दिया है। तो अब इन नींबू को बचाना है, तो इसलिए यहाँ पर भालू बैठा हुआ है कि वो लोग नीचे ना आए और इनका कोई भरोसा नहीं है कब नीचे आ जाए। तो इसको यहीं पर बैठना पड़ेगा भालू फैमिली को। तो सभी को यहीं पर बात के चाहता हूँ और नींबू के आसपास तो नहीं आएंगे नीचे को। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गांव की ओर, इस बंदे के वहाँ, और ये हमारे वहाँ हल जोतते हैं और इन्होंने मुझे इनवाइट कर रखा है कि मेरे घर पर लेंटर पड़ने वाला है तो आपको आना ज़रूरी है। तो अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो पापा जाते, अगर पापा घर पर नहीं है तो मेरे को जाना ही जाना है। तो मैं आप लोगों की इन सब की खुशी, इन सब की ढेर सारी मस्तियाँ आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ और कितने लोग वहाँ पर जुड़ते हैं। तो मैं भी तैयार होता हूँ वहाँ के लिए। तो यहाँ पर पड़ रहा है लेंटर। नमस्ते हो, ये सभी लोग अभी लेंटर की खुशी मना रहे हैं। नमस्ते। जवानो शाबाश, मुक्कू तेज चला हाथ, रास्ते पे चलो नहीं बोलने हैं। तो ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर। ये सूखा वाला सीमेंट यहाँ फेंक रहे हैं और पानी से वहाँ ढेर बना के रखा है नपती, और यहाँ नपती हो रही है। ये तो अब लाइन पे लगो सब। तो घर से लगातार फोन आ रहा है कि लंगूर घर पे पहुंच चुके हैं भाभी का। तो मैं फटाफट से लेंटर का आधा काम करने के बाद अब घर की ओर। तो अकेले बहुत कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है पहाड़ में। कभी नहीं आते थे लंगूर, आज पहुंच चुके हैं वहाँ। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो लंगूर को घर के पास नहीं आने दिया। ये देखो दोनों बिल्कुल एक्टिव हैं, ये दोनों, और इन दोनों की वजह से हमारा घर थोड़ा सा बचा रहता है। तो अभी तो लंगूर नीचे नहीं आए हैं इन दोनों की वजह से। तो अब मैं घर आ गया हूँ, अब तो वैसे भी नहीं आएंगे। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हल्की हल्की हवाएं तेज़ हो रही हैं।
तो माँ मेरे लिए ये कुछ बड़ी बना के गई थी और इन्हें सुखाने के लिए रखा है। अब धूप भी जा रही है तो इनको भी उठाते हैं और फिर ठंडा स्टार्ट होने लग गया है। कुछ कपड़े पहनते हैं और फिर शाम की कार्रवाई करते हैं। तो अब धूप भी जाने वाली है और मैं अपना हल्का काम कर लेता हूँ, जो कि मैंने गोभी के पेड़ लगाए हुए थे उनको सिंचाई करना है। तो हल्का सा धूप है और हल्की सी छाँव, तो इसमें अच्छे से उसकी बिजाई हो जाएगी। तो फटाफट से वो काम करते हैं। तो और ये पाइप मैंने लगा दिया है। अब खेत की ओर लेके चलता हूँ इसको। साथ में इन दोनों को मैंने बांध के रखा है, ये बहुत घूमने जा रहे हैं। तो आज ये दिन भी बड़ा लग रहा है और पता नहीं क्योंकि सारे काम सर पे हैं तो इसलिए ये दिन भी बड़ा लग रहा है मुझे। बाकी मैंने सिंचाई तो कर दी है और अब जो जंगल से गाय आने वाली हैं उनके लिए पानी रखनी है और पानी की व्यवस्था करनी है। तो अभी पहुंचते ही होंगे वो, तो उनको पानी पिला के फिर गोठ में बांधना है। तो अरे धूप देखिए, धूप चले गई है और जाते 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 ये गांव की ओर बढ़ेगी और यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो टाइम से आ जाएंगे तो यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी हुए रहेगा, तो ये पी लेंगे। धीरे धीरे करके सब आने लग गए हैं पानी की तलाश में। ये देखो, तभी 2 बाल्टी लगाई हुई थी। तो अब जैसी ठंड पड़ी वैसी शाम की चाय बनकर तैयार है। तो शाम की चाय की चुस्कियों के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में।